अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं ये वही मौजू है जिस पर 2 दिन कबल हमारे शहर के मेयर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब ने भी बात की है और ये मौजू है प्लास्टिक बैग्स का, पॉलीथीन बैग्स का। मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी मेयर कराची ये कहते हैं कि जनाब इस हवाले से अब मुकम्मल और ठोस कानून साजी की जाएगी। शहर भर में जो बरसाती नालों की सफाई का मसला है, जो सीवरेज लाइनों की सफाई का मसला है, उसमें एक बड़ी रुकावट प्लास्टिक बैग्स का जमा हो जाना है। माहिरीन अगर हम उनसे बात करें तो उनका कहना है कि जनाब प्लास्टिक बैग्स सेहत को मुतासिर करते हैं, प्लास्टिक बैग्स फाइनेंशियल बर्डन पैदा करते हैं, प्लास्टिक बैग्स आपके जो खाना है उसको ख़राब करते हैं, आपकी सेहत को ख़राब करते हैं, आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। हमने कुछ सालों पहले सन 2019 में भी देखा कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई मगर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इस रोज़गार से, इस इंडस्ट्री से लाखों लोग वाबस्ता हैं। अगर आप ओवर द नाइट इसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं तो वो सारे लोग कहाँ जाएंगे? यकीनी तौर पर वो एहतजाज करते हैं और फिर हुकूमत को कहीं ना कहीं लीनियंसी देना पड़ती है। और गुज़िश्ता साल सन 2023 के अगस्त में भी इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई और अब एक बार फिर प्लास्टिक बैग्स के ऊपर जो है वो इक़दाम करने की बातचीत हो रही है। इसका नेमुल बदल क्या है? प्लास्टिक बैग्स आखिर क्यों इतने बुरे हैं? क्या नुकसान देते हैं? माहौल को क्या नुकसान देते हैं? सेहत को क्या नुकसान देते हैं? फाइनेंशियली हमारी इकनॉमी को क्या नुकसान देते हैं? इंतज़ामिया इस पर क्या कर रही है? और पब्लिक का, आपका और मेरा इसमें क्या किरदार है? ये सब कुछ बात करेंगे आज के अपने शो में। खरीदारी के लिए सब्जी, दूध, दही के लिए या क्या करते थे? नहीं कुछ नहीं, अपने बर्तन लेके जाते थे। हाँ, अब रोज तरकारी का नहीं, अपना थैला ले लिया, कपड़े का सी लिया। हाँ, ये करते थे। कपड़े का थैला सीते थे। हाँ, और दही के लिए बर्तन ले गए, बर्तन ले गए, दूध के लिए बर्तन ले गए। हाँ, छोटी बाल्टी ले गए, ये ले गए, उसमें लिया तो है। सारे यही करते थे या सिर्फ आप? सभी करते थे। हाँ। अब तो ये चल गए हैं तो यही है। तो ये वाले शॉपर पहले होते थे? कभी कभी कहीं देख लिया काला सोपर या कहीं, हाँ, वरना नहीं। वरना नहीं। आप क्या समझती हैं, वो सही था या ये शॉपर सही है? वो सही था। वो सही था। वजह? हैं? वजह? धो बांधो, पाक करो, ये करो। ये थैलियाँ हैं, पता नहीं कैसी कैसी चल रही हैं दही वही में। डॉक्टर भी कहते हैं थैलियों में जो अगर दूध डालो, गर्म चीज डालो तो केमिकल इसमें से निकलता है। सही कह रही हूँ मैं। कपड़े का वो सही था। अपने बर्तन में बर्तन में दूध लिया, बर्तन में धोया, इस्तेमाल कर लिया, पाक भी हो गया। पाकी ना पाकी तो इंसान को पता होनी चाहिए ना। अच्छा, जब घर में सिंक वगैरह किचन का बंद हो जाता है, उसकी नाली खुलवाते हैं, हाँ। अंदर से क्या निकलता है? यही चिकनाई निकलती है। हाँ। हाँ। और नालियों में यही तो सब जाता गंद धोते हैं, चॉपर वगैरह आते ना, से नालियाँ गटर भर जाते हैं। गटर। कपड़े से तो गल जाता, कपड़ा तेजाब डालो, ये निकलती थैलियाँ, ये नाले बंद करती हैं। नाले बंद कर देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये दिन भर में कितना शॉपर इस्तेमाल हो जाता है? 1 किलो। 1 किलो में कितनी चढ़ती होंगी? 1 किलो दुकानदारी कम है, 1 किलो चलता है बस। 1 किलो में शॉपर कितना चढ़ता होगा? ये पता नहीं है, गिना नहीं कर। क्या किलो चल रहा है वैसे? 530। 530 रुपए किलो सिर्फ शॉपर की मद में एक ठेले वाले का जा रहा है। मुर्गी के, सब्जी के अंदाजन 4-5 होंगे। तो शुरू से शॉपर इस्तेमाल कर रही है, उससे पहले आपने दूसरा भी कोई ऑल्टरनेट? शॉपर इस्तेमाल करेंगे ना। और पहले तो लोग दही के लिए बर्तन वगैरह लेके जाते थे। वो गांव में होता है भाई, इधर थोड़ी होता है। तो वो सिस्टम सही है या शॉपर सही है? भाई शॉपर बंद करेंगे हाँ, तो क्या होगा? किस पे जाएगी सब्जियां वगैरह? कपड़े के थैले में। कपड़े के थैले में? हाँ। तो यानी घर से लेकर आओ, लेकर जाओ। पहले भी लोग ऐसे ही करते थे, वो सही लगता है। हाँ, छलियाँ होती थी वो, जी 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 जी। घास की बनी हुई। हाँ। वो तो आजकल असल में हमारे मेयर साहब कह रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, कि लोग हमें ब्लेम करते हैं कि नाले बंद हैं। असल में नाले प्लास्टिक बैग बंद करता है। वो तो है। तो फिर इसके ऑल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए। भाई ये तो कितनी बार हुआ है, बंद किया है, फिर शुरू हो गई है। अमल दरामद नहीं होता है। हाँ, तो फायदा ही नहीं है ना। आप कुछ भी करोगे बंद नहीं होगी। बंद नहीं होगी। हाँ, सवाल ही नहीं। जी सर, कितना 1 किलो इस्तेमाल हो जाता है? 1 किलो हो जाता है। और 1 किलो में कितनी थैलियाँ? यही 200-150 थैली होती होंगी। 150 से 200 थैलियाँ इस्तेमाल होती होंगी। कितना अरसा हो गया आपकी दुकानदारी को? हमारी दुकानदारी ये 15 साल हुए इस मार्केट को बने हुए, तब से आप बैठे हैं? जब से बैठे हुए। तो पहले लोग कपड़े का थैला लाते थे या अब भी लाते हैं? वो तो काफ़ी टाइम पहले लाते थे, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था जब आता था कपड़े। 40 साल पहले। हाँ,
ये अभी की बात नहीं है, अच्छा उसके बाद की बात है ये। हाँ, वो सिस्टम सही था या ये सिस्टम सही है? वो सिस्टम अच्छा था ना भाई, ये तो फजूल खर्ची हो गई ना ये। हाँ, दुकानदार के ऊपर एक्स्ट्रा ये खर्चा है। खर्चा आ गया, पहले खर्चा नहीं था। हाँ। टोकरी छल्ली लाते थे, उसी में डाल के ले जाते थे। हाँ, अब 500 की थैली ले हाँ। सारा दिन चलाओ उसको। हाँ, अब दुकानदार का नुकसान है थैली चलाने में। नुकसान भी है। अभी कोई इंतजामिया में से आया आपको ये कहना है कि जनाब थैलियाँ बंद करो? नहीं नहीं, नहीं अभी कोई भी नहीं आया? ऐसी कोई कहानी नहीं। पहले आए थे 2-3 साल पहले? पहले आए थे, सख्ती हुई थी, थैली की दुकानें बंद हो गई थी, हाँ। थैली नहीं मिल रही थी। हाँ, कागज़ की थैली इस्तेमाल कर रहे थे लोग बाग। कपड़े की थैली ला रहे होंगे। ला रहे थे घरों से। हाँ, आप चाहते हैं वो दोबारा सिस्टम ऑन हो जाए? हाँ ना, अच्छा है ना, हो जाए तो खर्चा अच्छा है। बचेगा। बिल्कुल भाई। चले, हर दुकानदार यही चाहेगा भाई। हर दुकानदार यही चाहेगा। चले जनाब, ये शहाबुद्दीन मार्केट है और यहाँ पर दर्जनों की तादाद में दुकानें हैं। मैं जिस दुकानदार से या जिस ठेले वाले से भी बात करता हूँ तो वो ऑन एन एवरेज 1 किलो तो बताता है कि रोज़ाना थैली इस्तेमाल होती है। 1 किलो का मतलब है 150 से 200 के दरमियान उसके अंदर शॉपर्स होते हैं। एक दुकान पे, एक ठेले पे अगर 150 से 200 शॉपर इस्तेमाल हो रहा है तो सिर्फ अगर इस मार्केट की बात करें तो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में शॉपर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये वो शॉपर्स हैं जो फिर आपको जलते हुए सड़कों पे दिखाई देते हैं, या फिर जब आप अपने गली मोहल्ले में सफाई करवाते हैं या गवर्नमेंट नालों की सफाई कराती है तो उसके अंदर इसका अंबार हमें दिखाई देता है। यकीनी तौर पे उसके नुकसानात अपनी जगह हैं। प्लास्टिक बैग को बैन किया गया, फिर 23 अगस्त में भी जो है हमने देखा 2023 में, तब भी ये आया। अभी कुछ दिन पहले मेयर साहब ने कहा हम दोबारा कानून साजी करेंगे, इसको बंद किया जाए। क्या अब तक आपने इस हवाले से पेशरफ देखी है? क्या कानून साजी है हमारे पास, अगर इस हवाले से बताना चाहें? देखिए, इसमें कोई एज इट कोई काम नहीं होता, अनाउंसमेंट हो जाते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, लेकिन काम इस पे नहीं उसी तरह आ रहे हैं। इम्पोर्ट जो रॉ मटेरियल इनका पीवीसी स्क्रैप वो भी वैसे का वैसे ही आ रहा है। थोड़े दिन जरा सख्ती सुख्ती होगी फिर चल पड़ता है। पहले शुरू से ये प्लास्टिक बैग्स चलते आ रहे हैं या पहले लोग दूसरे? हाँ, जब हमारे वो बचपन था उस वक्त हम घर से को थैला वैला कपड़े का ले जाते थे। जहाँ हमारी माएँ बहनें वो शॉपिंग करने जाती तो एक प्लास्टिक की टोकरी होती उनके पास। हाँ। और दूध के लिए घर से ही बर्तन लेके जाते, उसी में दूध लेके आते। कोई प्लास्टिक बैग का तस्वुर नहीं था। हाँ। क्या समझते हैं कितना हैजर्डस है ये हमारे लिए? हैजर्ड होने के अलावा ये तो ये सारा गलाजत है, कचरा, ये सारा इसी वजह से ना गटर लाइनें बंद, पानी की लाइनें बंद हो जाती हैं इनकी वजह से। अगर कानून इसमें अपना किरदार अदा करना चाहे तो आप क्या समझते हैं कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? कानून को जो अंडर वो वेट हैं, जो ये उड़ते इधर उधर चले जाते हैं, उनको हल्के माइक्रोन्स के, उनको तो टोटली उन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। ठीक है। और लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। अपने घर से कपड़े के थैले लाएं, बर्तन लाएं, दूध दही के लिए बर्तन चलें जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये वो मौजू है और वो बात है कि जिस पे हम जिससे भी बात करते हैं तो वो उसकी हिमायत में बात करता है। और सब इस बात को जानते हैं जनाब कि ये प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं, मगर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं है, लोगों में उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है, तो ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल बंद नहीं हो रहा। कपड़े का थैला वो इस्तेमाल नहीं करते? भैया पाकिस्तान में सारा निज़ाम उल्टा चल रहा है। सही है। जिस दिन ये सही हो गया तो मैं उस दिन थैला चॉपर में कर लूँगा। आप क्या समझते हैं वैसे शॉपर सही है या कपड़े वाला थैला सही है? बात यह है कि हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पहले मेयर थे, हाँ। सबसे बेहतरीन काम करने में वो नंबर 1 आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। हाँ। जिन्होंने कराची को इख्तियार दिया। हाँ। और मेयर ने नाम कमाया। हाँ। अब पाकिस्तान का मेयर जो है उसका नाम डुबो रहा है। आपने शॉपर की बात की, शॉपर अच्छी बात है, गटर में फंस जाती है, मैं समझता हूँ। हाँ। मगर शॉपर के अलावा कोई हल नहीं है ना, कपड़े का थैला का कोई हल नहीं है हमारे पास। कोई हल क्या नहीं। करेंगे? आजकल दौर ऐसा, हर आदमी घर पे पहले तो सीध लेते थे कपड़े का थैला। आप समझते हैं कि अगर एक शख्स भी अपने घर से कपड़े का थैला लाना शुरू कर दे उसका असर पड़ सकता है? असर पड़ सकता है, 100% पड़ेगा। क्योंकि कपड़े के थैले में मजबूती भी आएगी और शॉपर की बचत भी होगी और उसमें जो माहौलियात का भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, नालों में फंस रहा है। बिल्कुल। हाँ। और दूसरी बात ये कि थैले के अंदर जो सामान डलेगा ना वो छुपा के भी आ जाएगा और जो ना दूध वगैरह जो हम लोग फरूट लेते हैं वो मजबूती में भी आ जाएगा थैले में। अगर थैले के शॉपर में दूध डाला जाए और गर्म चाय डाली जाए, उसके अंदर आप समझते हैं कि वो सेहत के लिए सही होता है या नहीं?
तो सेहत के लिए तो मामला है, पाकिस्तान में आपको पता सारा निज़ाम उल्टा चल रहा है। हाँ, पहले तो हमें जो है ना सही करना पड़ेगा, इसके लिए वक्त चाहिए और वक्त है नहीं। लोगों को अवेयरनेस देनी होगी। बिल्कुल अवेयरनेस देनी। चले ठीक है जनाब। हमारे पास हो जाता है तकरीबन किलो 3 पाव। तो कितना चढ़ता होगा उसके अंदर? उसमें तो ये 1 पाव में आते हैं तकरीबन 90-100। तो 1 किलो में 400। 1 किलो में 300, 350, 400 बनता है। कोई ऐसा शख्स आता है जो बोलता हो कपड़े के थैले में डाल कर दो? कौन आता? कोई भी नहीं आता। सारे शॉपर वाले कोई कोई होते हैं 10 में से एक। 10 में से कोई एक आते हैं भाई, वो बोलते हैं भाई शॉपर में नहीं दो, हाँ। हमारे थैले में डाल दो। उसकी वजह बताता है? नहीं। आप क्या समझते हैं, ये प्लास्टिक बैग जो है ये सही है या कपड़े का थैला कपड़े सही का है? थैला अच्छा होता है मेरे हिसाब से तो। हमारे बड़े लोग कहते थे ये शॉपर में तो सामान नजर आता है, नजर लगती है, सही है। कपड़े के थैले में ये कि ये वो लेके जा रहे हो, आधा पाव भी लेके जा रहे हो, किसी को भाई नहीं नजर पता। नहीं आएगा। और फिर ये कि मोटरसाइकिल पे जाते हैं, फट जाती हैं थैलियां, रोडों पे गिरता है इंसान, वो बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से उतरेगा, एक्सीडेंट होएगा। जरासीम से महफूज रहता है ये, जरासीम से महफूज रहता है। समझ रहे हो? ये प्लास्टिक बैग जो जरासीम शॉपर पैदा आ रही करता है ये गंदगी की बन रही है, ये समझ रहे हो? कचरे की बन रही है ये। अब ये हमारे को मिल रही है 100 रुपए पाव, 120 रुपए पाव, हाँ। समझ रहे हो? ये कचरे की थैली बनी हुई है, ये किसी काम की नहीं है। पेवर थैली हमारे को मिलती है 200 रुपए पाव। हाँ। ये हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है ये। हाँ। हाँ। तो जब ये सारी बातें मालूम है तो प्लास्टिक का शॉपर बंद क्यों नहीं कर देते हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, आगे से करेंगे तो ये हम गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमें थोड़ी चाहिए, ये गवर्नमेंट को चाहिए। अब शॉपर वाला अगर ये बंद कर देती है गवर्नमेंट इसको, तो आप नहीं खरीदोगे? न, हम नहीं खरीदेंगे। हाँ। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाती है, जैसे 1 लाख की जगह 5 लाख भी लगाएगी ना, तो वो 5 लाख भी भर देगा, मगर वो निकालेगा किससे? हमसे। हमसे निकाल, और आप हमसे निकाल लोगे? नहीं, हम नहीं निकालेंगे आपसे। हर आदमी नुकसान तो नहीं करेगा ना अपना? नुकसान तो कोई कोई भी भी नहीं नहीं करता करेगा। है नुकसान। नुकसान कोई नहीं तो करेगा। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की। अब ये आप केले बेच रहे हैं, अगर ये केले इस थैली में डालकर और धूप में रख दिया जाए तो ये पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। और अगर कपड़े में डाल के रख दिया जाए कपड़े में कभी खराब नहीं होगा ये, कभी खराब नहीं नहीं। होगा। कपड़े में नहीं होगा। अच्छा, बड़ी जबरदस्त। ये तो मतलब लोगों में अवेयरनेस है यहाँ पर। कभी आप ये चीज आजमा के देखना, आप आजमा के देखना, कपड़ों में जो है डाल के कपड़े के थैले में रख देना और एक शॉपर के थैले में रख देना, फिर आप आजमाना कि कौन सी चीज खराब होती है पहले। ठीक है जनाब, रेड़ीबान हो, दुकानदार हो या खरीदार हो, ये बात सबको कहीं ना कहीं तो मालूम है कि ये प्लास्टिक बैग उन्हें नुकसान दे रहा है। एक दुकानदार को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है, उसे महंगा पड़ता है। एक खरीदार को उसके हेल्थ वाइज बहुत नुकसान दे रहा है, क्योंकि माहिरीन ये बताते हैं कि जब आप प्लास्टिक बैग में, पॉलीथीन बैग जो होता है, इसके अंदर कोई लिक्विड डालते हैं और उसके अंदर अगर आप गर्म चीज़ डालें तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये वो केमिकल उससे निकलता है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर करता है, यहाँ तक कि कैंसर कॉज भी करता है। तो जनाब, आपकी हेल्थ भी मुतासिर हो रही है, आपका एनवायरनमेंट भी मुतासिर हो रहा है। जैसे कि मियां साहब फरमा रहे हैं कि इल्ज़ाम हमें लगाया जाता है, पर नाले जो बंद करता है वो प्लास्टिक बैग करता है। बात गलत नहीं है, बात सही है। हमारा दुकानदार वो फाइनेंशियली लॉस उठा रहा है, मगर बात यह है कि कानून की रिट नज़र नहीं आती, गवर्नमेंट की रिट नज़र नहीं आती कि अगर उन्होंने पाबंदी लगाई भी है तो उस पाबंदी पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लोग थैले का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का थैला अब लोग लाते नहीं है। अच्छा, एक साथी मुझे नज़र आ गए, कपड़े का थैला, आप तो बड़े मुनफरिद आदमी नज़र आए मुझे, अभी तक कोई एक बंदा भी नज़र नहीं आया। बस सर, ये मैं शुरू से ये करता हूँ हाँ। कि इसके अंदर सामान सेफ भी रहता है, नज़र से भी छुपा हुआ होता है, नज़र ना लगे कुछ। हाँ। जो भी होता है इसमें सुबह ले घर कितने से- अरसे से चल रहा है ये तकरीबन को 35 साल हो गए। यही थैला? हाँ, नहीं, थैला मुख्तलिफ होते रहे, फट ये जाते इसकी हैं। बताएं। हाँ, ये इस थैले को तो मेरे पास 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। और अगर ये थैला नहीं होता, इस 3 सालों में हाँ। सामान खरीदने के लिए कितनी थैलियां इस्तेमाल करते हैं अंदाजन? बहुत हजारों की तादाद में? हजारों की तादाद उन हजारों थैलियों के बदले इस एक थैले ने निकाल दिया है। निकाल दिया है, वो बचत भी हो गई और फायदा भी है। फायदा भी हो गया। और ये वजन होता है, थैली फट गई, हाँ। फिर चलो थैली नहीं भी फटी, हम घर का फिर थैलियों को कहाँ लेके जाएं? हाँ। क्या करें? फेंको, हाँ। काम की नहीं है ना। और वो फेंकते हैं तो फिर वही गटरों में इधर उधर ये वो मतलब कचरा हुआ। हमारी नालियां जो बंद होती हैं हाँ, मोहल्लों की, उसमें- बिल्कुल। अच्छा, ये फट जाए तो सी भी लो, हाँ, सी भी लो, मेला हो जाए धो लो। धो लो, बिल्कुल। और क्या, शॉपर को क्या करना है? शॉपर को एक दफ़ा यूज करना है, उसके बाद अपने लिए भी नुकसान दे
और फिर माहौल के लिए भी नुकसान माहौल के लिए भी नुकसान है और केमिकल है। तो ये नालियों में फंसने के बाद गलती नहीं है, गलती नहीं है। समझ रहे हो? मैं आपको और बताऊं कि हम नहारी या सालन लेने जाते हैं, वो प्लास्टिक के शॉपर और केमिकल से होता है। जब उसमें गरम गरम सालन डलता है ना, वो केमिकल उसके अंदर केमिकल आता है, उससे बीमारी होती है इंसान को। डॉक्टर्स ने बताया ये आपको? बिल्कुल, डॉक्टर ने बताया। हाँ कैंसर भी है हाँ। और अपना दिल के अमराज भी है उससे। वो केमिकल से बन रही है ना, तो केमिकल उसमें जैसे ही आपने हीट डाली तो उसने केमिकल छोड़ा। दूध हुआ, चाय हुई, हाँ। सालन हुआ, जो भी हुआ। अब क्या नारी लेने जा रहे हैं कि वो जनाब शॉपर में दे रहा है। हाँ। इतना बड़ा रेस्टोरेंट वाला और शॉपर का इस्तेमाल कर रहा है। शॉपर का इस्तेमाल कर रहा है, वो गरम गरम नारी। हाँ। फिर वो नारी का टेस्ट भी वो अजीब सा हो जाता है उसके उस केमिकल की वजह से। अच्छा, मैंने देखा, आजमाया है। दूध दही आप कैसे लाते हैं, बर्तन में या थैली में? नहीं, थैली में आती है। थैले के अंदर हमने दूध को रख लिया, दही को रख लिया। वाइट चीज़ें खुले आसमान के नीचे सही नहीं है लोगों की उससे नज़र से भी, लेकिन वो शॉपर भी है हर जगह। शॉपर के अंदर शॉपर। बर्तन ले जाना मुश्किल हो रहा है। बर्तन ले आना थोड़ा आप ये नहीं मुश्किल है। समझते जहाँ आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कपड़े का थैला इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ आप दही के लिए भी बर्तन ले जाए तो सही नहीं, है? जब मैं थक कर लिया है उसे। घर के करीब होता हूँ ना, जैसे घर से जा रहा हूँ तो फिर बर्तन ले लेता हूँ। लेके जाते अब मैं हैं। काम पे जा रहा हूँ फिर तो बर्तन लेकर कहाँ घूमेगा आदमी? फिर बर्तन तो फिर मैं इसलिए करता हूँ। चले ठीक है। अभी हमने 2-3 दिन पहले सुना कि मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कानून साजी करेंगे। कोई इंतज़ामिया की तरफ से आया, कोई आपको ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जनाब इसकी सेल बंद की जाए? नहीं सर, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और हमारा जो पेपर मार्केट में और जो शॉपिंग बैग के जो एसोसिएशन वाले हैं, वो जब तक हिदायत नहीं देंगे तो हम इस पर कोई ऐसी नहीं कर सकते। मुर्तज़ा वहाब साहब तो करते ही हैं, पाबंदी है, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं होता इस पर। बहरहाल ये है कि जो होगा तो उस पर अमल करेंगे हम। उस पर अमल किया जाएगा। अच्छा, कोई छोटी इंडस्ट्री तो है नहीं, मैं समझता हूँ लाखों लोग इससे वाबस्ता होंगे। तो अगर एकदम से इसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, आप अपनी मार्केट की बात करें तो कितने लोगों का रोजगार जुड़ा होगा? ऐसे अगर आप करना चाहेंगे तो लाखों रोज़गार जो है बहुत बैठ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आवाम ऑलरेडी वैसी परेशान है महंगाई के हिसाब से, और लोग बेरोजगार भी बेरोजगार हो रहे हैं। दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं, वारदातें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। और एक फैक्ट्री बंद करने से आप अंदाज़ा लगा देते 400 अफराद का रोज़गार बेरोज़गार हो जाएगा वो। तो शॉपर एक ऐसी चीज़ है कि ये तो रेगुलराइज है। शॉपर नहीं होगा तो आप लोग खरीदारी कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हाथ में तो दूध नहीं लेके जाएंगे, अंडे नहीं लेके जाएंगे। तो इसका हल रद्दो बदल कुछ नहीं है ना, कुछ निकले या तो गवर्नमेंट इसका कोई नेमुल बदल दे। नेमुल बदल दे कि भाई कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप ये नहीं तो ये बायोडिग्रेडेबल चलाओ, केमिकल वाली शॉपर चलाओ। अब आवाम तो नाले में, जब एक नाला बंद हो जाता है तो उसमें वो सारी पोजीशन उसी में आ जाती है कि शॉपर की वजह से नाला बंद हो रहा है। अब जब नाला साफ करो तो नाले के अंदर तो 100 चीज़ें निकल रही होती है, शॉपर के अलावा पैम्पर्स निकल रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, XYZ। मतलब क्या करें, मतलब इसका हल नहीं है कोई इसका। मतलब इसको हम चाह रहे हैं कि इसको एक ही मतलब हो जाए। अच्छा, अभी आपने कुछ किस्मों का नाम लिया शॉपर्स की, तो सर उसके बारे में मुझे थोड़ी सी कोई टेक्निकल बात बताएं कि कुछ डेंजरस होती हैं, हैजर्डस होती हैं हेल्थ के लिए, या कुछ सही भी होती हैं? जो बायोडिग्रेडेबल जो शॉपर्स है ना, वो तो एक केमिकल है। अच्छा। उसमें आप डायरेक्ट फूड नहीं डाल सकते। ठीक है। एक प्योर शॉपर होता है, उसमें आप डायरेक्ट फूड डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ये केमिकल वाली थैली एक तो स्मेल है, बीमारी है, डॉक्टर मना कर रहे हैं, बहुत सी बीमारी आती है इसमें। उस वजह से वो यूज़ नहीं कर सकते। और उसकी लाइफ ये होती है कि वो 1 महीने में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, माइक्रोन्स का जिक्र किया जाता है थैली के अंदर, कितने माइक्रोन की यूजुअली बिकती है मार्केट में? माइक्रोन का जो मुर्तज़ा वहाब ने जो पहले निकाला था वो 30 माइक्रोन था। ठीक है। अब 30 माइक्रोन वाली थैली कौन आजकल महंगाई के हिसाब से कोई यूज़ नहीं करता। इंडिया तो 120 पे पहुंच गया। तो इंडिया की तो आप बात छोड़ दे, तो कराची कहाँ सामने ही है। इंडिया तो क्या था और क्या पहुँच गया वो तो उसको पता है। तो हमारे यहाँ 30 माइक्रोन से क्या नुकसान हो रहा है सर? अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना। देखें ना, 1 किलो में अगर वो नॉर्मल शॉपर जो है 15 से 20 ग्राम वाला, वो जो चढ़ती है 50 सेलियाँ, अगर आप 30 माइक्रोन करेंगे वो चढ़ेगी 20-25 सेलियाँ। सकत से बाहर हो जाएगा। हर बंदा, मिसाल है कि अगर आप मेरे पास आए कि मैं अगर आपको एक चीज़ दूंगा तो आप ऑलरेडी बोलेंगे यार मैं तो बाइक पर हूँ, मुझे डबल करके दें। तो उसमें पता है कि नजर आ रही है तो इतनी हल्की है, फट जाएगी।
तो फिर आपका दुकानदार का फाइनेंशियल लॉस है। अगर फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट आज कह दे कि जनाब आज से अभी से शॉपर बैन, क्या करेंगे फिर शॉपर एसोसिएशन, शॉपर की दुकानदार, उसके रोजगार? तो पहले भी ये हुआ था हाँ, और पहले भी मीटिंग्स हुई थी इनकी, हाँ, एहतजाज किए गए थे हाँ, बहुत से, तो वही सब रिपीट होगा, वापस वही हो जाएगा। तो सोल्यूशन नजर आता है सर? नो अगर इसको बैन करें, कोई और आप लोगों को एडजस्ट किया जाए, ऐसा कुछ है जहन No, में? कोई ये मशीनें इसका- यहाँ पर ये बनता है, किसी और काम आ सकती हैं? कुछ भी नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ भी नहीं, अच्छा, कुछ भी आप नहीं। खुद खरीदारी शॉपर में करते हैं या कपड़े का थैला ले जाते हैं? मैं तो कपड़े का थैला तो मैं खुद शॉपर में ही करता हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, एक मैं दुकानदार हूँ तो मैं खुद शॉपर में। मैं अगर कहीं दूध वाले के पास जाऊँगा तो दूध वाला शॉपर में ही देगा मुझे, कपड़े के थैले में तो नहीं देगा। या फिर बोलेगा घर से बर्तन लेकर आओ। ये तो पुराने ज़माने का दौर नहीं है कि घर से पतीला लेके चले गया भाई 1 किलो दूध दे दो। हाँ। तो ये शॉपर्स से मेनली चलता ही है। और शॉपर्स में भी एक वैरायटी होती है कि आपने अगर बैन करना है तो शॉपर्स बैन कर रहे हैं, ये पैकिंग मटेरियल भी बैन कर रहे हैं, एवरीथिंग व्हिच इज मेड ऑफ प्लास्टिक। एवरीथिंग मेड ऑफ प्लास्टिक। दूध वाली थैली भी बैन कर रहे हैं। अब दूध वाले को अगर आप बैन करें, दूध वाला क्या करेगा, कैसे देगा? अब एक आदमी जॉब से आ रहा है, वो बर्तन लेके तो नहीं घूम रहा है, कैसे लेके जाएगा? डोलचा घर से लेके निकलेगा क्या? गाड़ी में रख के घूमे। और दूध खराब हो जाएगा जाते सर थे। कितना दिन भर में थैली बिक जाती होगी अंदाजन एक दुकानदार की? आपकी मैं बात कर रहा है एवरेज दुकानदार की, एक दिन में जो थैलियां बेच रहा है कितनी थैलियां बिक जाती होंगी? 20 किलो, 50 किलो? थैलियों का तो देखें मार्केट के हिसाब से जो है एक यूजुअली आइटम ही है। अगर आपको जब ये कैमरा आपने डालना है तो आप कैसे हाथ में कैरी नहीं करेंगे, तो आप शॉपर ही मांगेंगे या कपड़े का थैला मांगेंगे। जैसे मैंने सर रेडी वाले से पूछा ना, उसने कहा 1 किलो रोजाना मेरे पास से खत्म होता है। आपके पास से कितना फरोख्त होता होगा? मेरे यहाँ से ज़्यादा 10 किलो 15 किलो की, मैं होलसेलर हूँ नहीं, अच्छा, मैं आई एम अ रिटेल। छोटी दुकानदार भी 10-15 किलो बेच देता है। 20 किलो 20 किलो, और 20 किलो का मतलब हजारों की तादाद है, ऐसा ही है ना? क्योंकि 1 किलो में लेकिन 300 तो चढ़ते हैं शायद। हमारी आवाम भी तो थोड़ी बहुत सुधरे ना, कि पता है कि गार्बेज है तो उसको गार्बेज करना चाहिए। वो उठा के यहाँ फेंक दिया। अब सुबह सफाई करने वाला है, अब देख लें हालत गली की, क्या करेगा वो? अच्छा, ये मतलब ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं है, इसमें सब ने अपना हिस्सा डालना होगा। अपने डालना होगा। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स के हवाले से, तो यकीनी तौर पर लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से भी। फैक्ट्रियां हैं, लोग काम करते हैं, कोई फ़रोख्त करता है, कोई उसका सेल्समैन है। तो अगर इसको फौरी बैन कर दिया जाए तो ये तो उसका कोई सलूशन नहीं है। इसके नेमुल बदल, इसके ऑल्टरनेटिव्स अगर वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और अवेयरनेस सबसे पहले शहरियों को दी जाए तो फिर इसके नुकसानात से बचा जा सकता है। मैं प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक बैग्स हो, अदरवाइज कोई भी चीज़, जनरली कोई भी चीज़ ले लें आप, सब महंगी है, सब कुछ आवाम की रेंज से बाहर होती है चीज़ें। हाँ। समझे? आप सिर्फ बैग की बात कर रहे हैं, आप जिस चीज़ को भी आप छूओगे तो 440 वोल्ट का करंट लगता है इंसान को, लगता है ना? आप हर आदमी भरा हुआ बैठा है। किस चीज़ को आप फॉलो करोगे? हाँ। आप कह दोगे यार फ्यूल कम हो गया, पीछे बैकअप से कम नहीं होता, हाँ। भी कम नहीं होता यार। हाँ। हमारी कंट्री, हमारी सिटी में एक चीज़ अगर बढ़ जाती है ना, हाँ। वो कम कभी कुछ भी नहीं हो पाता। हाँ। ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, बैकअप से कम करें। हाँ। अब जाहिर है जब आवाम को इस बोझ तले दबा दिया जाएगा तो ये प्लास्टिक वाली थैलियाँ शुरू से इस्तेमाल हो रही है या पहले कुछ और तरीका होता था सामान खरीदने का? प्लास्टिक की थैली, हाँ, हाँ, शुरू से प्लास्टिक की थैलियों में सामान खरीदा जाता है। पहले तो कपड़े की थैली लाते थे, अब चलती है। पहले हर कोई अपना कपड़े का थैला लेके आता था। तो प्लास्टिक की थैली नुकसानदेह? नुकसानदेह है, पूरी नुकसानदेह। हाँ, क्या क्या नुकसान हो सकता कब होता है? क्या नुकसान हो सकता है? दुनिया भर का नुकसान है। क्या है? आधे किलो में सैकड़ों के हिसाब से चलती है, मतलब 200 होती होंगी तकरीबन। तो ये सिर्फ तुम्हारी इस्तेमाल हो रही है बस। प्लास्टिक की थैली सही है या फिर अगर लोग कपड़े का थैला लाना शुरू कर दें वो सही है? कपड़े का थैला अच्छा है। आपने खुद इस्तेमाल किया है कभी? बिल्कुल किया, हमारे बड़ों ने करा है। अच्छा, घर में सीते थे कपड़े का थैला? बिल्कुल सीते थे, खरीदते भी। चटाई की टोकरियाँ होती हाँ। थी, प्लास्टिक की टोकरियाँ होती थी, हाँ। जो लोग उसमें डाल के लेके जाते थे सामान। हाँ। दूध पहले किस में लेते थे लोग? बर्तन में। बर्तन में। हाँ। अब शॉपर में क्यों ले रहे हैं? अच्छा, अगर ये टमाटर जो आप सेल कर रहे हो, ये मैं प्लास्टिक की थैली में डाल के या धूप में रख दूं, इस टमाटर का क्या हाल होगा? इसका जो प्लास्टिक के जो इसके ज़र्रात होंगे वो उस पर असर करेंगे, खराब हो जाएगा टमाटर। जाहिर सी बात है। तो अभी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कपड़े का थैला लेके आते हैं या सारे ही प्लास्टिक? अभी 1 घंटे पहले ही आए थे मेरे पास एक साहब। हाँ। उन्होंने पहले आलू प्याज लिया, हाँ। फिर उन्होंने 1 किलो टमाटर लिए, हाँ। 1 पाव अदरक ली, आधा किलो बैंगन लिए, वो कपड़े के थैले में डाला। मैं खुद बड़ा खुश हुआ। हाँ। मैं खुद बाखुदा खुश हुआ। मैंने पुरानी रिवाज जो अभी भी आपके बोले हमारे घर में अभी भी बरकरार है। हाँ। बाकी उनका ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
निज़ाम। 10 में से कितने लोग कपड़े वाला थैला लाते हैं? एक Only one. ओनली वन। चले जनाब, ये बात देखें, दुकानदार हो या ख़रीदार हो, हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि ये जो पॉलीथीन बैग हम लेकर आते हैं, प्लास्टिक बैग, ये इसके अंदर जो हम लिक्विड डाल रहे हैं या दीगर चीज़ें डाल रहे हैं वो भी ख़राब होती हैं, उसके अंदर भी उसका केमिकल्स जो है वो दाखिल होते हैं और माहौलियात का भी नुकसान है, फाइनेंशियल लॉस भी है। मतलब अगर एक जिस दुकानदार से बात करता हूँ वो कहता है कि अगर प्लास्टिक बैग हमारा बच जाता है तो उससे हमारा काफ़ी खर्चा बच जाता है। मैंने इतनी देर में पहला आदमी देखा है जो प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला लेकर आया है। कपड़े का नहीं है, टोकरी है पर ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ है। चढ़ा है। प्लास्टिक क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक कैसे करूँ, मैं लाता ही नहीं हूँ, ये वाली चलती है अपनी, कागज़ के अंदर लगा के देता हूँ मैं रोल। थैली वाला नहीं इस्तेमाल नहीं है। क्या समझते हैं ये आपका जो कबाब रोल है, अगर गर्मी के अंदर प्लास्टिक में लेके घूमेंगे ख़राब हो जाएगा? चलें जनाब, अब जब ये कबाब रोल ख़राब हो सकता है तो उससे और क्या क्या ख़राब हो सकता है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नाज़रीन, आज जिस अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं उस पर यकीनी तौर पर जो माहिरीन हैं उनकी राय, उनके मशवरे, उनकी तजावीज़ बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम रज़ा साहब, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। सर, प्लास्टिक बैग्स एक ज़रूरत की तरह हो गया है अब हमारे मुआशरे की, मगर हम बारहा ये भी सुनते आ रहे हैं कि उसका जलाना नुकसानदेह है, उसका इस्तेमाल नुकसानदेह। करें तो करें। सिलसिला ये होता है कि जब दुनिया में कोई नई चीज़ आती है तो उसका पता नहीं होता कि उसके आगे इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है। ये इंडस्ट्री कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। और इससे वाबस्ता काफ़ी लोग हैं, यानी तकरीबन डायरेक्ट लोग 2 लाख लोग हैं जो वाबस्ता हैं और इनडायरेक्ट तकरीबन 6 लाख लोग हैं और तकरीबन 8,000 फैक्ट्रियाँ जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अब इसका जो है सिलसिला ये है कि अगर एक गो में हम इनको बंद कर दें, जैसे 2019 में ये हुआ कि भाई इसको बंद कर दो, बैन कर दो। सही है। तो अब बैन मैं कभी इसकी हिमायत इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो रोज़गार है। और चूँकि पाकिस्तान में ऐसा पॉवर्टी लेवल इतना नीचे जा चुका है और बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, तो इस को सामने रखते हुए और ज़्यादातर मैं बताऊँ इस बात कि ख़वातीन इस शोबे में ज़्यादा हैं, ऐसी सिंगल वुमेन ज़्यादा हैं इसमें, और जो अपना ब्रेड एंड बटर को कैरी ऑन करती हैं इसी प्रोफेशन से। अब हुआ ये है कि जैसे पाकिस्तान में इसके कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे सिंध में इन्होंने कर दिया था कि इसमें माइक्रोन्स होते हैं जो उसका पैरामीटर होता है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं 30 माइक्रोन्स का जो पॉलीथीन बैग है वो हम अलाउ करेंगे, ठीक है। बल्कि मैं बताऊँ उसमें कि लाहौर में, पंजाब में तो उन्होंने कहा हम 50 माइक्रोन पे भी हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे हिंदुस्तान है उसने 120 माइक्रोन पे रखा हुआ है, यानी इतना ऊपर रखा हुआ है कि इससे जो है वो अब इसकी जो आफ्टर मैथ है, इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत हैं। क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 2050 में, सन 2050 में समुंदर में जितनी मछलियाँ होंगी उससे ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स होंगे। अब इससे अंदाज़ा ही लगाओ कि जो मरीन लाइफ है हमारी वो किस हद तक मुतासिर होगी इससे। सबसे बड़ी लाइफ का मुतासिर होना मतलब हमारा मुतासिर होना। ऑब्वियसली मतलब मरीन लाइफ का मतलब है कि एक आपको एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ फूड वहाँ से मिल रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। जब समुद्रों में पॉलीथीन बैग्स की इतनी बहुतात हो जाएगी तो मछलियाँ तो रहेंगी नहीं उसमें फिर, क्योंकि मछली तो हर ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कलरफुल हो या उसको खाने की कोशिश करती है। और बीच में ऐसा बहुत से वाक़यात देखे होंगे तो गुज़श्ता चंद सालों मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं कि यहीं कराची के साहिल समुद्र बहुत सी मरी मछलियाँ आ गई हैं। अच्छा सर, कीमती मछलियाँ और इसकी मार्केट में वैल्यू है। एग्जैक्टली। अब करना ये है कि देखो हर चीज़ में का एक तरीक़ाकार होता है, इसको बंद कर लेना ये तरीक़ाकार नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को इसका ऑल्टरनेटिव्स की तरफ राग़िब करे। और देखो ऑल्टरनेटिव किस तरह राग़िब करना होता है कि मैं हमेशा से एक अरसे से ये कह रहा हूँ कि हमें ग्रास रूट लेवल पे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। देखो हमारा माशरा जो है ना वो एक तरीके से डीजनरेट हो चुका है, वो इसलिए कि हमने इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। अब कोई गवर्नमेंट आई 2019 में, मेरा ख्याल इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो एकदम
फैसला हो गया कि नहीं बंद कर दिया जाए। अरे कैसे बंद हो जाए, एकदम बेरोजगार कर देंगे इतने बड़ी आप 6 लाख लोगों को। 6 लाख लोगों को। और जो मैं बता रहा हूँ कि 6 लाख उससे भी कनेक्टेड बहुत और लोग भी होते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये छापे मार देते हैं जाके, यहाँ पे आउटलेट्स में छापे मारे, स्टोर्स में मारे, कॉस्मेटिक कार्रवाई है। उस नहीं उस बेचारे गरीब को ये पता ही नहीं है कि कौन सा इसमें कितने माइक्रोन है क्या। वो तो माइक्रोवेव ओवन को भी नहीं जानता, तो माइक्रोन को कैसे जानेगा? बेचारा मालूम नहीं मेरा गुनाह क्या है। मेरा गुनाह क्या है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हमें इसकी ऑल्टरनेटिव्स पे काम करना है। और सबसे पहले सर अवेयरनेस, जो अवेयरनेस देखो, अवेयरनेस हमेशा होती है ग्रास रूट लेवल से। क्यों? इसकी वजह ये है कि अगर हम गुज़श्ता 40 जो बस गुजरे हैं, यानी 4 डिकेड्स में हमने इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। आज हम ग्लोबल वार्मिंग का, हालांकि हमारे पाकिस्तान में जो कार्बन इमिशन है वो सिर्फ 1% है। सारी दुनिया में, यूरोप में, इधर इन लोगों ने, तरक्की याफ्ता मुल्कों ने, इन्होंने कार्बन इमिशन किया है। लेकिन क्या है, हमारे अवेयरनेस नहीं है। सर ऑल्टरनेटिव्स क्या है फिर? अगर मिसाल के तौर पर चलें जी, महंगा भी हो गया, हम सुपरमार्केट गए, उसने कहा 15 रुपए दें, लोगों ने खरीदना कम भी कर दिया, 30% कमी आ गई, पर ये हल तो नहीं है ना। इसका ऑल्टरनेट क्या है? देखो, इसका ऑल्टरनेट बड़े ऑल्टरनेट है। तो मुझे आज हमने देखा पहले कि किसी ने मैंगो पील से बना लिया, किसी ने किसी। मैं बताता हूँ, देखो आज से 40 बरस पहले, ठीक है, या 50 बरस पहले, तुम तो बहुत छोटे हो, हमने ये विटनेस अपनी जिंदगी में किया। जब हम छोटे थे कि हम कहीं जाते थे, हम प्याला लेके जाते थे, वहां से हम दही लेते थे। अच्छा, अपने घर का बर्तन लेके? हाँ, और क्या, थैले के वो लेके जाते थे, अपना ये कपड़े के थैले लेके जाते थे, उसमें ग्रोसरी लेकर आते थे। तो ये निज़ाम तो चल रहा था ना। ये तो नहीं था कि निज़ाम नहीं चल रहा था, ये उस तरह भी उस वक्त भी चल रहा था। अब चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, अब मैं तो बताऊं कि इस वक्त तकरीबन 55 बिलियन जो पॉलीथीन के बैग हैं वो पाकिस्तान में डेली कंज्यूम, जो हर साल कंज्यूम हो रहे हैं। माहिरीन तो कहते हैं सर वो कैंसर तक कॉज करती है। एग्जैक्टली वो कैंसर का, और अभी ये बिल्कुल बात ये प्रूव है कि कैंसर कॉज करती है। देखो, हमें उन तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखना चाहिए जिन्होंने इस मेनिया को कैसे काबू पाया। देखो, चाइना एक बहुत बड़ा, एक मेगा कमर्शियल कंट्री है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, हम इसको हर हालत में इसके पैसे लगाएंगे। जो कंज्यूमर आएगा, जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगा, हम कहेंगे भाई ये 20 रुपए की थैली है, इसमें 50 रुपए की थैली है। और मेयर कराची ने अभी परसों तरसों ये बात कही कि जनाब हम तो कानून साजी करेंगे अब, क्योंकि लोग ब्लेम हमें करते हैं और जो सेवरेज और बरसाती नाले हैं वो प्लास्टिक बैग्स की वजह से बंद है। देखो, मेयर कराची को मैं कहता हूँ कि इन्होंने वो तो खैर उसमें नहीं थे, जब गवर्नमेंट ने 2019 में अक्टूबर को इस पर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि अब नो मोर प्लास्टिक बैग्स। लेकिन क्या हुआ, 2019 की बात है ये, कोई अमल दरामद नहीं। और आज चल रहा है 2024। लेकिन हुआ क्या है कि देखो, फिर मैं बात कहता हूँ कि ये डबल एज हमें काम करना पड़ेगा। हमें अपनी म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को भी चैनलाइज करना होगा, उनको भी हमें देखना होगा कि भाई वो अपना काम किस हद तक कर रहे हैं। यहाँ से वो भी अपना काम करेंगे, नालों की सफाइयाँ करनी है उनको। देखो, अभी मानसून सीजन शुरू होने वाला है, ठीक है ना, और ये बहुत ही क्रिटिकल वक्त होता है पूरे पाकिस्तान में कि जब बारिशों का सीजन शुरू हो जाएगा। जब बारिश होगी, लाइट वेट जो है, जिसको कहते हैं 1 यूज प्लास्टिक जो कहते हैं, जो थैलियाँ हैं, वो तो पानी के साथ उड़ती चली जाएंगी, बहती चली जाएंगी, हवा से उड़ती चली जाएंगी। अच्छा सर, ये बताएं मुस्लिम रज़ा साहब कि अब ये है बड़ा आसान तरीका है कि आप दूध लेने जाएं, वो आपको थैली में डाल के दे दें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल भी बंद ना हो और उसको हम कहीं सेवरेज के मसाइल में भी ना आने दें, समंदर में भी ना डालने दें? इंतज़ामिया इसमें कुछ कर सकती है या इसको फिर हर सूरत हमने रिप्लेस ही करना होगा? देखो, बात ये है कि ये जो तरबियत जो होती है, ज़हनी तरबियत, ये तो बहुत शुरू से होती है ना। अब एकदम ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट तो नहीं। हम अब मुझे बताओ कि जब एक जनरेशन पूरी डीजेनरेट हो गई है, उसको आप बैठ के एक गो में आप कैसे समझा देंगे? अच्छा, आखिरी चीज़ ये बता दें कि वो हमारे कुछ भोले लोग समझते हैं कि शायद अगर थैलियों को जमा कर दें, सबको एक जगह उड़ने ना दें और उनको माचिस की तीली लगा दें। तौबा। उसमें जो आप समझ लें, फिज़ा में जो उसकी इन्वायरमेंट में जो गैसेस में जो निकल रही हैं और वो जिस इन्वायरमेंट को तबाह कर रही हैं, और उसमें जब मैं हमेशा कहता हूँ कि 70% जो है इंसान जब अपने अंदर टॉक्सिक्स ले रहा होता है तो वो इनहेल करके ले रहा होता है। 30% है जो आप
खाते हैं तो आपके मैदे में जाता है। तो ये तो समझ लो, ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है आग लगानी। आग लगाना मतलब कचरे को आग लगाना बहुत ख़तरनाक है। उसमें बेंजीन गैसेस निकल रही हैं, उसके कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। और कितनी हमारा देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ चला गया है। सुनते होगा कभी लाहौर का बढ़ रहा है तो कराची का घट रहा है, कराची का बढ़ रहा है लाहौर का घट रहा है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है नॉर्मल से। तो अब इन चीज़ों को जो है, ये चीज़ें और इन चीज़ों को देखो, इसकी अवेयरनेस जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट गवर्नमेंट इसको हर हालत में मैंडेटरी करे इन्वायरमेंट को, क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो इन्वायरमेंट का है। हमारे यहाँ तो सर जामिया में जिसके सबसे कम मार्क्स आते हैं वो जाता है, वो हाँ जाता है ना, मैं समझ रहा हूँ बात। इसलिए वो देखता है कि इसका स्कोप नहीं है, लेकिन देखो बात कितना ज़रूरी सब्जेक्ट है। हाँ, बात ये है कि स्कोप कहाँ क्रिएट होता है, जब बने नौ इंसानी को लाले पड़ जाए, उनकी अपनी ज़िंदगी के लाले पड़ जाएंगे। मुझे बताओ कि आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं इतने प्रोग्राम्स करता था जिसमें प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ की बात करता था, तो लोग कहते थे, मैं टिमर के जंगलात की बात करता था, लोग कहते पता नहीं कैसी बातें कर रही है। लेकिन आज क्या है, आज वही लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये असल मुद्दा तो यही है, असल मुद्दा ही है। एनवायरनमेंट भी ख़राब कर रहे हैं, हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं, अपना माल भी ख़राब कर रहे हैं, न जाने क्या क्या ख़राब हो रहा है एक मामूली सी चीज़ से। और वो चीज़ हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद वो हमें आसान लगती है, वगरना माहिरीन यही बताते हैं कि इसका इस्तेमाल अब दुनिया भर में ख़त्म किया जा रहा है और इसके नुकसानात की अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है। हमारे पास जो सबसे बुनियादी मसला है वो मसला आगाही का है, जहाँ से सारा दारोमदार जिस पर है। अगर हम आगाह हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ गलत है, तो फिर लोग उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू करते हैं। ये 2 वे प्रोसेस है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इंतज़ामिया और हमारे लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं और हमने लोगों से उसके बारे में पूछा, माहिरीन की राय ली, प्लास्टिक बैग्स जो कि अब एक रोज़मर्रा की ज़रूरत का हिस्सा बन चुका है। आपको दूध ख़रीदना हो, आपको सब्ज़ी ख़रीदनी हो, आपको फल लेना हो या दीगर ख़रीदारी करनी हो, छोटी दुकान से लेकर, एक रेहड़ी वाले से लेकर एक बड़े सुपरमार्केट में भी आपको पॉलीथीन के बैग्स यानी कि प्लास्टिक बैग्स, थैलियाँ जिसे हम कहते हैं शॉपर्स, वो दिखाई देते हैं। बारहा हमने देखा कि इसके ऊपर बात की गई, इंतज़ामिया की जानिब से भी, माहिरीन की जानिब से भी इसके नुकसानात बताए गए। और अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि मेयर कराची की जानिब से, मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया कि जनाब प्लास्टिक बैग्स के हवाले से अब मुकम्मल कानून साजी की जाएगी। और यही प्लास्टिक बैग्स हैं जो कि शहर के सीवरेज सिस्टम को, जो बरसाती नाले हैं उसकी सफाई में उसके आड़े आते हैं और नुकसान देते हैं। जब माहिरीन से बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि जनाब जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां कॉज करते हैं। जब आप किसी भी प्लास्टिक की थैली में कोई भी लिक्विड डालते हैं या कोई भी गर्म चीज़ डालते हैं तो वो एक ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करती है जो कि उस खाने में शामिल हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो खाना आप इंटेक करते हैं, जिससे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी होती हैं। सेहत के इशूज़ हो रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट इससे शदीद ख़राब हो रहा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद इस प्लास्टिक बैग को एक जगह जमा करके अगर जला दिया जाए तो ये हवा में उड़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 70% जो आप चीज़ें अंदर अपने दाखिल करते हैं, केमिकल्स लेते हैं, वो जो है वो इनहेल के ज़रिए, आप जब इनहेल करते हैं तो उसके ज़रिए आप वो ज़र्रात भी अंदर लेके जा रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, कैंसर जैसा मूजी मर्ज भी जो है माहिरीन कहते हैं कि वो इससे होता है। तरीक़ाकार क्या है, अमल दरामद कैसे करना है, कानून मौजूद है, यकीनी तौर पर इसके नेमुल बदल हमें मार्केट में मुतारिफ़ कराने होंगे, लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। जब तक नेमुल बदल नहीं आ जाता, कोशिश करें कपड़े के बैग्स में या बर्तन जितना मैक्सिमम आप यूज़ कर सकें चीज़ें ख़रीदने के लिए उसका इस्तेमाल करें। अगर शॉपिंग के लिए आप शॉपर्स इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिर किसी ऐसी जगह पर इकट्ठा करें कि वहाँ से उसे जो है वो इंतज़ामिया वाले उठा लें, सॉलिड वेस्ट वाले उठा लें और फिर उसका एक थ्रू प्रॉपर चैनल उसको गुजारें, ताकि वो ऐसे सीवरेज की नालियों में और नालों में वो हमें फंसता हुआ दिखाई ना दे। आपका माहौल कितना ख़राब हो रहा है, आपकी सेहत कितनी ख़राब हो रही है, फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर कितना आ रहा है, ये सब कुछ एक प्लास्टिक बैग की वजह से हो रहा है, जिस पर अब यकीनी तौर पर इंतज़ामिया ने, सरकार ने अपने ठोस इक़दामात उठाने होंगे और हमने भी उसमें हुकूमत का साथ देना होगा। इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।